शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है अष्टापद कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये विशेष यात्रा लखनऊ से प्रारंभ होकर नेपालगंज, सिमिकोट, हिलसा, तकलाकोट होते हुए पवित्र मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, अष्टापद, यमद्वार, डेराभुक और जुथुलफुक जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों तक पहुंचती है। यात्रियों को सिमिकोट से हिलसा तक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से। मुद्दा है, आप हमेशा कहते हैं अपने प्रवचनों में कि आप औरंगजेब हैं, आप कहते हैं हम मंदिर तोड़ देते हैं, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र को हमने तोड़ दिया। तो गुरुदेव, आज यह अंदर की बात आपके पावन चरणों में हम लोग रख रहे हैं। 2012 में भी हम आचार्य भगवान के चरणों से जब चतुर्मास मांगने गए थे, तो जब भी हम क्षेत्रपाल मंदिर के प्रबंधक थे। 2022 में आपका जब चातुर्मास हुआ तो राजन जी थनवारा के साथ हम जब भी प्रबंधक थे, और आज 2026 में अशोक जी देलवारा के साथ भी हम प्रबंधक हैं। तो गुरुदेव, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की महिमा हम लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा। आपने उस हमारे जर्जर गिरते हुए श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर को आज अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में बदल दिया। बुंदेलखंड में यह प्रथम मंदिर गिना जाता है। और मैं तो ये कहता हूं गुरुदेव कि पूरे यूपी में कोई आके देख ले, सबसे पहला मंदिर है। तो आज गुरुदेव, हम तीनों प्रबंधक जो है, दिगंबर जैन पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर और देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, शतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, आपके पावन चरणों में यह निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की आप सिर्फ महिमा बताएं, ये ना कहें कि आपने गिराया है। हम लोगों ने उसका जीर्णोद्धार कराया है और आज वह जीर्णोद्धार दुनिया आकर देख रही है गुफा के रूप में, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के रूप में। अगर गुरुदेव आपके मन में ऐसी कोई बात हो तो हम लोगों के सामने कह दें, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंकज बाबू, मैं नहीं कहता हूं, उपाधियां साधु स्वयं नहीं लेता है, सामने वाले देते हैं। गुरुदेव जो देता हो वह आकर देख ले। मैंने तो क्योंकि मैं तो शुद्ध मुनि हूं। उपाधियां तो दो भक्त हैं हमारे संसार में, दुनिया के एक भक्त होते हैं, हमारे दो भक्त हैं। एक भक्त जो हैं, जो हमें और भी अच्छी उपाधि देते हैं। एक भक्त वो हैं जो चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह है, वे लोग जो भक्ति उपाधि देते हैं, उसको मैंने कहा था कि भाई कई लोग ये उपाधि देते हैं, कई लोग ये उपाधि देते हैं, इसलिए मैं तो निरुपाधि हूं, निरुपाधिक हूं, मेरे पास कोई उपाधि नहीं है। और संसार में सबसे ज्यादा उपाधि हमारे पास ही है। लेकिन मैं किसी उपाधि का मालिक नहीं हूं, मुझे किसी उपाधि का मोहताज नहीं हूं। उपाधियां तो हमारे पीछे घूमती हैं, मैं उपाधियों को कभी आगे नहीं चलाता। उपाधियां तो हमारे पीछे घूमती हैं। ना जाने कितनी उपाधियां अभी भक्तों से और चुनाव चिन्हों से मिल चुकी होंगी। संसार में पहला साधु है जिसकी उपाधियों की लाइन लगाई जाए तो शायद हनुमान की पूंछ कम पड़ जाए। तो उपाधियां तो हमारे पीछे घूमती हैं, घूमती रही हैं, घूम रही है और घूमती रहेंगी। अभी भी उपाधियां बंद नहीं होने वाली, ये तो चलती रहेगी। लेकिन उपाधियां पीछे घूमती हैं और मैं बिना उपाधि के सबसे आगे चलता हूं। क्योंकि उपाधि लेकर चलेंगे तो बिना उपाधि का सबसे आगे चल रहा हूं और उपाधियां हमारे पीछे घूम रही हैं। इसलिए मैंने कभी कभी पीछे मुड़ के देख लेता हूं, इसलिए वो उपाधियां कहीं। बाकी जो कार्य हो रहे हैं, मैं इसलिए नहीं डरता हूं, ना तो मैंने ललितपुर का कोई कार्य किया है, ना देवगढ़ का किया है। मैंने किसी का कोई कार्य नहीं किया है। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, न तुम्हारा कर्जदार हूं, न तुम्हारा आज तक मैंने कार्य किया है, न करूंगा। न ललितपुर का करूंगा, न शतोदय का करूंगा, न देवोदय का करूंगा। ये तो सब मेरे खुद के बाप की संपत्ति है, तो खुद के बाप की संपत्ति की रखवाली करता है।
ये तो मेरे संपत्ति है, तुम लोग तो सेवक हो रहे। भले तुम चाहे 50 बार चुनाव जीत जाओ, सेवक के सेवक ही रहोगे। भले तुम 2013 से प्रबंधक बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो, लेकिन तुम सेवक ही हो, मालिक तो मैं ही हूं। क्योंकि मैं तो कभी भी कोई मंदिर का काम करता हूं, किसी क्षेत्र का, किसी समाज का, गांव का मान के नहीं करता हूं। वो मेरे जिनेन्द्र देव मेरे पिता हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं उनका लघुनंदन हूं, रजिस्टर्ड। जैसे आपने पंचायत में रजिस्टर लगाते ना, ऐसे ही मैं जिनेन्द्र देव का रजिस्टर्ड बेटा हूं, ध्यान रखना। और रजिस्टर्ड जो बेटा होता है, बाप का कोई भी कार्य वो अपना मान के करता है। और मैं सब क्षेत्रों के कार्य, सब क्षेत्र हमारे हैं, सब भगवान हमारे हैं, और हम अपना खुद का कार्य करने में ना मैं किसी के एहसान की जरूरत है, ना किसी की निंदा की जरूरत है। तो आज तुम्हारी दुनिया अच्छी उपाधि दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बुरी उपाधि दे तो कोई फर्क पड़ना। मैं अपने बाप का कार्य बंद नहीं कर सकता, करता रहूंगा। जैसे आप लोगों के लिए कोई तुमसे पड़ोसी कहे निकल जाए इस घर से, तो तुम छोड़ दोगे? कैसे छोड़ दोगे? बल्दियत से। तुम कितने ही दुनिया मेरी बुराई करने में, सुनो रे संसार के सारे लोग, तुम सब कर चुके हो। तुम मंत्र कर गए, तुम तंत्र कर गए, तुमने रिश्वत दे दी, तुमने सरकार को भड़का दिया, सब कर लिया, लेकिन आज तक मुझे काबू नहीं पा पाए। और ये घोषणा कर रहा हूं, जिंदगी में सुन लो रे, इस पर कभी काबू नहीं पा पाओगे, क्योंकि ये सब कार्य मेरा खुद का है, मेरे भगवान का है। इसलिए मेरे भगवान का है, तो इसमें तो कभी अंतराय आने वाला नहीं, और कभी मैं पीछे हटने वाला नहीं। क्योंकि भारत का हर जिनेन्द्र देव का मंदिर मैं अपने पे भगवान का मानता हूं। और जब मेरा भगवान है तो मेरे कार्य करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं कर रहा हूं, करता रहा हूं, और आगे भी करता रहूंगा। हे गुरुदेव, जिस तरह आपके गुरु आचार्य भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आपके चरणों का आशीर्वाद और पावन प्रेरणा भी तो हम लोगों के साथ है। बराबर है, बराबर बराबर बराबर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।